आप म्यूचुअल फंड बाय करने वाले हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो लेकिन आपको नहीं पता कि रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, तो शायद आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ही गलत हो चुका है। सो आप ये गलती फ्यूचर में रिपीट ना करो, इसलिए ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आज मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड, एंड आपको फ्यूचर में कौन सा बाय करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले। सो इसका मीनिंग समझो, मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप रिटर्न खुद बताने वाले हो कि किस में ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप सिर्फ 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले दोनों जगह, तो किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और किस में ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। सो डायरेक्ट का मीनिंग है कि जो भी आप म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं वो सीधा उस कंपनी से बाई कर रहे हैं जो म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी। आप इनसे सीधा के सीधा म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। एंड जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे एक कोई इंटरमीडिएट होता है, जैसे कि मान के चलो ये हो गई AMC कंपनी एंड आप यहाँ पे बाई करने वाले हो, तो यहाँ पे एक और बंदा रहता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे बाई करोगे। इसका मतलब ये जो बीच वाला बंदा है आपसे कुछ चार्जेस लेगा। अब ये चार्जेस आप यहाँ पे नहीं करोगे, बल्कि ये कंपनी आपसे खुद से लेके फिर इनको देती है। इसका मतलब अगर आप इन दोनों में से कोई एक म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चार्जेस रहने वाले हैं विच विल बी मोर, हो सकता है ½ % ज़्यादा हो सकता है 1% ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे सीधा इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लगने वाला है 1% वो नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो 1% आ रहा है तो यहाँ पे इट विल बी मोर देन 1%। हो सकता है ये 1.5% हो सकता है 2% भी हो। एंड जस्ट इमेजिन, अगर आप म्यूचुअल फंड 10 ईयर्स 10 साल के लिए होल्ड कर रहे हो तो ये 2% बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है इनका जो NAV होता है, NAV, अगर आप स्टॉक बाय करते हो तो वहाँ पे लॉट साइज मिलती है, वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको NAV मिलती है, वो छोटी होती है, उसका अमाउंट कम होता है। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट MF में आपको ये बेनिफिट मिल रहा था कम एक्सपेंस रेशियो का, बट यहाँ पे जो NAV होती है वो काफ़ी महंगी मिलती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी मैंने अब तक आपको बताया ये धन ब्रोकर के ऊपर कैसा दिखाई देगा। सो जितने भी न्यू यूजर्स है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो धन कैन बी द बेस्ट ब्रोकर फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ म्यूचुअल फंड कमोडिटी ट्रेडिंग करने को मिलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके साथ अभी AMC के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे देखो ये वो सारी कंपनीज है, ICICI, MF है, SBI, HDFC, कोटक, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बाइंग करने को मिलती है, यानी कि आपको जो चार्जेस देने हैं वो बहुत कम लगने वाले हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज, आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट मैं प्रीफर करता हूँ कि ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, भले मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़े, बट यहाँ पे होता है कि अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो रही है तो ब्रोकर मुझे अलर्ट करेगा। अगर मुझे कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे मैं एडवाइजरी पे पूछ भी सकता हूँ, इसलिए मैं 0.5% एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिलते रहेगा थ्रू ब्रोकर्स। एंड धन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आसान भी है इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि मान के चलो आपको हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड चाहिए तो इस पर आप क्लिक करके सब कुछ देख सकते हो। इन्होंने पूरा लिस्ट बनाया है कि पिछले 3 सालों में 5 सालों में कौन से म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए। अब हो सकता है कि जिन्होंने पहले भी रिटर्न दिए थे वो आने वाले साल में भी दे, हो सकता है कि जिन्होंने पहले रिटर्न दिया अब वो वापस वैसा परफॉर्म ना करे। दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन कि किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है विद द इनपुट ऑफ मनी, जिसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड को हम एनालाइज करें, जिससे हमें पता चले कि आने वाले 5 साल या फिर 10 साल के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड हमें मल्टीपल ग्रोथ देने वाला है। आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, एंड इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, भले आप कहीं से भी म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका पैसा कहाँ लग रहा है। तो इसके लिए आपको जो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है होल्डिंग्स, इस पर क्लिक करना है, यानी कि जो पैसा आप लगाने वाले हो उसकी होल्डिंग कहाँ होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, निपॉन इंडिया लार्ज कैप डायरेक्ट GR जो आपको दिख रहा है वहाँ पे 22.8% है। उसके बाद HDFC बैंक के अंदर 8.47, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर 7.2%। वैसे यहाँ पे सारे आपको नाम दिख जाएंगे, यानी कि जो आप पैसा लगाएंगे वो इन सभी में इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड
होने वाला है और उसके बाद वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपको पता है कि कौन सी कंपनी अगर ऊपर जाएगी। आपको एग्जांपल ले लिया कि आपने एनालाइज़ किया HDFC बैंक, आपको लगता है ये आने वाले साल में ऊपर जाएगी एंड आप मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में रखना चाहते हो। तो इसका मतलब ना सिर्फ आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बल्कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करके सेम कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड इसके साथ साथ बाकी कंपनीज़ में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दिस इज़ हाउ म्यूचुअल फंड इज़ बेटर देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एंड अगर आपने एक ऐसा म्यूचुअल फंड लिया है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि उसके जितने भी मैनेजर है उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए इन प्रीवियस ईयर्स, तो आपकी तो और भी बल्ले बल्ले होने वाला है क्योंकि आपका रिटर्न मल्टीपल फोल्ड बढ़ने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आपको धन पे वो भी दिख जाता है कि आपका जो फंड है उसको कौन मैनेज कर रहा है। जैसे कि इस निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप को 3 मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। इनके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, इन्होंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड को हैंडल किया है, कितना रिटर्न्स दिया है। सो दिस इज़ हाउ आई एनालाइज एनी म्यूचुअल फंड।